हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी बुक विस्टास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल जो जैक फिनी का लिखा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक स्टोरी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले स्टोरी शुरू करें। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस? कि आपके जीवन में कोई ऐसा रोचक अनुभव हुआ है विच अदर फाइंड्स हार्ड टू बिलीव, जिस पर दूसरे लोग विश्वास करना बड़ा कठिन हो? कुड हैव रियली हैपेंड, क्या कभी ऐसा हुआ है? तो स्टोरी देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रोड रोड्स। न्यूयॉर्क सेंट्रल के न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल स्टेशन के जो प्रेसिडेंट्स अध्यक्ष हैं स्टेशनों के, विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, वे शपथ लेंगे अपने रेलवे के टाइम टेबल पे दैट देयर आर ओनली टू, कि जो ग्रेट सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे केवल 2 लेवल हैं। अब 2 लेवल क्या हैं? 2 लेवल का मतलब हो गया दो स्टोरी, बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ आई कौन है? यहाँ पे चार्ली नाम का एक करेक्टर है। देयर आर 3, वहाँ पे 3 लेवल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क का है उसके तीसरे लेवल पे गया हूँ। यानी चार्ली ये कहना चाहता है कि वो तीसरे लेवल तक गया है। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, और चार्ली कहता है कि हाँ, इसको लेकर मैंने स्पष्ट कदम भी उठाए हैं। आई टॉक टू साइकोट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने साइकोट्रिस्ट फ्रेंड से बात किया है, अमंग अदर्स, और दूसरों से बात किया है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उनको ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया है। एंड ही सेड इट वाज ए waking ड्रीम विश फुलफिलमेंट। एंड ही सेड, और वो लोग कहते हैं इट वाज ए वेकिंग ड्रीम, जागते हुए स्वप्न की इच्छा को पूरा होने जैसा है। ही सेड, उनका कहना है आई वॉज अनहैप्पी, मैं बहुत दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इस प्रकार मेरी पत्नी थोड़ा नाराज हो जाती है। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन वो विस्तार से बताते हैं दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो निराश होने का कारण क्या है वो विस्तार से बताते हैं कि ये जो आधुनिक संसार है यह सुरक्षा से भरा हुआ है, फियर डर से भरा हुआ है, वार युद्ध से, वरी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी बहुत सी चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यही कारण है कि मैं इनसे भागना चाहता हूँ, यानी इसीलिए मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया हूँ। वेल हु डज नॉट, और ठीक है, कौन बचना नहीं चाहता है? एवरीबडी, हर व्यक्ति, आई नो वांट टू एस्केप, जिनको मैं जानता हूँ वो इन सब असुरक्षा की भावना से दूर भागना चाहते हैं। बट दे डू नॉट वॉन्डर डाउन इनटू द थर्ड लेवल, लेकिन वे लोग थर्ड लेवल पे नहीं जाते हैं एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जैसा कि मैं ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पे गया। बट दैट्स द रीज़न, हाँ यही कारण है, सेड, मेरे मित्र ने कहा, या साइकोट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र भी इस बात से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, यही तो कारण है, वे लोग वो दावा कर रहे थे। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा जो स्टैम्प को कलेक्ट करने का या डाक टिकट को इकट्ठा करने का जो हॉबी है, वो भी फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, ये वास्तव में वास्तविकता से अस्थायी रूप से बचने का उपाय है। वेल मे बी, तो ठीक है, चार्ली कहता है मे बी ऐसा हो सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से बचने का कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, चीज़ें बहुत अच्छी थी, शांतिपूर्ण थी उन दिनों, यानी जब दादाजी रहते थे उस समय इस तरह का इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब कोई भावना नहीं थी। उस समय चीज़ें बहुत सही थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, जैसा कि मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मेरे दादाजी ने तो स्टैम्प कलेक्शन का काम शुरू किया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी USSO, उनके पास हर ब्लॉक से निकली हुई डाक टिकट है। फर्स्ट डे कवर्स, और यहाँ तक कि उनके फर्स्ट डे कवर्स है। फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है? जो डाक
टिकट पहले दिन निकलती है, उसको वो लोग ब्लैक पेपर पे खुद स्टैम्प करके अपने नाम से एड्रेस पे वो चिट्ठी मंगा लेते हैं और उसका कलेक्शन इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे फर्स्ट डे कवर्स कहा जाता है एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, और पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी वो डाक टिकट इकट्ठा करते थे, तुम जानते हो। एनीवे, फिर भी हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे? वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मी को एक रात। आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने देर तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे जल्दी थी अपने अपार्टमेंट पहुंचने की। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से अंडरग्राउंड रेलवे लेने का निश्चय किया। बिकॉज इट फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज़ चलती है। नाउ आई डू नॉट नो, लेकिन अब मैं नहीं जानता वाई दिस शुड हैपन टू मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गार्बेडियन सूट, और मैं एक लंबा सा पीला गार्बेडियन सूट पहना हूँ, यानी लॉन्ग कवर कोट सूट पहना हूँ। एंड स्ट्रा हैट विथ अ फैंसी बैंड, और एक मैंने स्ट्रादर हैट पहन रखी है जिस पे फैंसी बैंड लगा हुआ है, यानी टोपी के ऊपर एक बैंड लगा, फीता लगा हुआ है। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं एक दर्जनों व्यक्तियों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं केवल घर जाना चाहता था अपनी पत्नी लूसिया के पास। आई टर्न इन टू ग्रेट सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू यानी रास्ते से ग्रैंड सेंट्रल रास्ते की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और पहले लेवल पे पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर 20वीं शताब्दी की ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। देन आई वॉक डाउन एन अदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तब मैं सीढ़ियों से सेकेंड लेवल पे गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरी ट्रेनें जाती हैं। बग्ड इनटू एन आर्क्ड वे डोरवे, मैं झुक कर एक मेहराबदार दरवाजे से गया। हेडिंग फॉर सबवे, अंडरग्राउंड रेलवे के लिए और बढ़ा। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, ऐसा करना बहुत आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 100 सैकड़ों बार गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, मैं हमेशा जो है एक नए दरवाजे से निकलता हूँ, स्टेयर सीढ़ियों से, इन कॉरिडोर से। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार मैं एक टनल में चला गया जो 1 मील लंबी है। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और मैं फिर वहाँ से रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। अनदर टाइम, एक दूसरी बार, आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन द 46th स्ट्रीट, दूसरी बार मैं ऑफिस की बिल्डिंग में निकला जो 46वीं गली थी, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स दूर। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे, सेकंड पार्ट।